अरे दोस्तों, ये क्या बात हुई? हम सब इतने खुले विचारों वाले हैं, फिर भी सेक्स एजुकेशन की बात आते ही सब चुप क्यों हो जाते हैं? सेक्स एजुकेशन सुनते ही मुंह छुपाने लगते हो, जैसे कोई बहुत बड़ी गलती कर दी हो। ऐसे शर्माओगे जैसे कोई पाप कर दिया हो। लेकिन सोचो, अगर हम इस बारे में बात नहीं करेंगे तो कैसे सीखेंगे? अरे यार, ये तो जिंदगी का एक हिस्सा है, इसमें छुपाने वाली क्या बात है? ये तो वही बात हुई जैसे हम खाने पीने की बात करने से कतराएं। हमारे यहाँ तो यही होता है ना। हम सब जानते हैं कि ये जरूरी है, फिर भी बात नहीं करते। मम्मी पापा सेक्स की बात करने से कतराते हैं और हम भी उन्हीं की तरह बन जाते हैं। स्कूल में भी ये टॉपिक गायब, जैसे ये कोई ऐसा विषय हो जिस पर बात करना मना हो। फिर बच्चे सीखेंगे कहाँ से? गलत जगहों से ना। इंटरनेट पर बहुत सारी जानकारी है, लेकिन सही और गलत का फर्क कैसे पता चलेगा? इंटरनेट पे तो बहुत कुछ है, पर सही क्या है गलत क्या है ये कैसे पता चलेगा? और अगर गलत जानकारी मिल गई तो? इसलिए जरूरी है कि हम खुल के बात करें, बिना किसी शर्म और झिझक के, ताकि हम सही जानकारी पा सकें और गलतफहमियों से बच सकें। सेक्स एजुकेशन जरूरी है ताकि हम अपनी सेहत का ध्यान रख सकें, रिश्ते मजबूत बना सकें और अपने पार्टनर के साथ बेहतर समझ बना सकें और जिंदगी को फुल्ली एंजॉय कर सकें। जब हम इस बारे में खुलकर बात करेंगे, तभी हम एक स्वस्थ और खुशहाल समाज बना पाएंगे। अब बात करते हैं सेक्स पोजीशन की। ये एक ऐसा विषय है जो अक्सर अनदेखा रह जाता है, लेकिन रिश्ते में ताजगी बनाए रखने के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। अरे हाँ, ये भी तो जरूरी है। सेक्स पोजीशन बदलने से न केवल शारीरिक संतुष्टि मिलती है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक जुड़ाव भी बढ़ता है। भाई, रोज एक ही सब्जी खाओगे तो बोर नहीं हो जाओगे? जैसे खाने में विविधता चाहिए, वैसे ही रिश्ते में भी नयापन जरूरी है। नए नए पोजीशन ट्राई करो, एक दूसरे को एक्सप्लोर करो, मजे करो। ये न केवल आपके रिश्ते को मजबूत बनाता है, बल्कि आपको एक दूसरे के और करीब लाता है। एक दूसरे को एक्सप्लोर करो, मजे करो, लेकिन हाँ, ध्यान रहे, मजा दोनों को आना चाहिए। ये एक साझेदारी है जिसमें दोनों की सहमति और खुशी महत्वपूर्ण है, लेकिन हाँ, ध्यान रहे, मजा दोनों को आना चाहिए। अगर किसी को तकलीफ हो तो तुरंत रुक जाओ और बात करो। संवाद बहुत महत्वपूर्ण है। किसी को तकलीफ हो तो तुरंत रुक जाओ और बात करो। मान लो एक कपल है, राहुल और प्रिया। राहुल को एक नया पोजीशन ट्राई करना है, पर प्रिया को थोड़ा डर लग रहा है। मान लो एक कपल है, राहुल और प्रिया। राहुल को एक नया पोजीशन ट्राई करना है, पर प्रिया को थोड़ा डर लग रहा है। अब राहुल को जिद नहीं करनी चाहिए, बल्कि प्यार से प्रिया को समझाना चाहिए। राहुल को एक नया पोजीशन ट्राई करना है, पर प्रिया को थोड़ा डर लग रहा है। अब राहुल को जिद नहीं करनी चाहिए, बल्कि प्यार से प्रिया को समझाना चाहिए। यह महत्वपूर्ण है कि दोनों एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें, पर प्रिया को थोड़ा डर लग रहा है। अब राहुल को जिद नहीं करनी चाहिए, बल्कि प्यार से प्रिया को समझाना चाहिए। यह महत्वपूर्ण है कि दोनों एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें। अब राहुल को जिद नहीं करनी चाहिए, बल्कि प्यार से प्रिया को समझाना चाहिए। यह महत्वपूर्ण है कि दोनों एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें। याद रखो, सेक्स कोई रेस नहीं है, बल्कि प्यार से प्रिया को समझाना चाहिए। याद रखो, सेक्स कोई रेस नहीं है, बल्कि एक दूसरे के साथ जुड़ने का एक खूबसूरत तरीका है। यह एक ऐसा समय है जब आप दोनों एक दूसरे के साथ पूरी तरह से जुड़ सकते हैं। याद रखो, सेक्स कोई रेस नहीं है, बल्कि एक दूसरे के साथ जुड़ने का एक खूबसूरत तरीका है। यह एक ऐसा समय है जब आप दोनों एक दूसरे के साथ पूरी तरह से जुड़ सकते हैं। यह आपके रिश्ते को और भी मजबूत बनाता है, बल्कि एक दूसरे के साथ जुड़ने का एक खूबसूरत तरीका है। यह आपके रिश्ते को और भी मजबूत बनाता है। इसलिए नए नए आसन ट्राई करें, एक दूसरे को समझें और अपने रिश्ते को और भी मजेदार बनाएं। सेक्स में सबसे जरूरी है सहमति। सहमति का मतलब है कि दोनों पार्टनर एक दूसरे की इच्छाओं और भावनाओं का सम्मान करें। बिना मर्जी के कुछ भी करना गलत है, चाहे वो आपका पार्टनर ही क्यों ना हो। सहमति के बिना कोई भी कदम उठाना रिश्ते को नुकसान पहुंचा सकता है। चाहे आप कितने भी करीब क्यों ना हो, हर किसी की अपनी सीमाएं होती हैं। अगर आपका पार्टनर किसी चीज के लिए तैयार नहीं है, तो उसे फोर्स मत करो। जबरदस्ती से रिश्ते में दरार आ सकती है। प्यार का मतलब ये नहीं कि आप अपनी मर्जी दूसरों पे थोपें। एक दूसरे की इज्जत करो, एक दूसरे की बात सुनो और एक दूसरे की भावनाओं को समझो, और हमेशा सहमति से आगे बढ़ो। सहमति से ही रिश्ते मजबूत होते हैं और दोनों पार्टनर खुश रहते हैं। मान लो एक लड़का और लड़की डेट पे गए हैं। डेट पर जाने का मतलब ये नहीं कि दोनों एक ही पेज पर हैं। लड़के का मन आगे बढ़ने का है, पर लड़की अभी तैयार नहीं है। ये एक सामान्य स्थिति है और इसे समझदारी से संभालना चाहिए। अब लड़के को गुस्सा नहीं करना चाहिए, बल्कि लड़की की भावनाओं की कद्र करनी चाहिए। गुस्से से कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि समझदारी से रिश्ते मजबूत होते हैं। सहमति का मतलब है कि दोनों पार्टनर एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें और एक दूसरे की इच्छाओं को समझें। याद रखो, ना का मतलब ना होता है,
ना का सम्मान करो और रिश्ते को प्यार और समझदारी से आगे बढ़ाओ। प्यार और रिश्तों में बातचीत बहुत जरूरी है। अपने पार्टनर से खुल के बात करो, अपनी पसंद नापसंद बताओ, उनकी भी सुनो। अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं आ रही तो चुप मत रहो, प्यार से शांति से अपनी बात कहो। मान लो एक कपल है, श्याम और सुनीता। सुनीता को श्याम की एक आदत पसंद नहीं है। अब सुनीता को चुप नहीं रहना चाहिए, बल्कि प्यार से श्याम को समझाना चाहिए। दोस्तों, अब टाइम आ गया है कि हम सेक्स एजुकेशन को सीरियसली लें। ये कोई शर्म की बात नहीं है, बल्कि जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा है। अपने बच्चों को भी ये सिखाएं ताकि वो भी एक अच्छी और खुशहाल जिंदगी जी सकें। सेक्स एजुकेशन से ही हम समाज की बहुत सी बुराइयों को दूर कर सकते हैं, जैसे कि यौन शोषण, अनचाहे प्रेगनेंसी और सेक्स से जुड़ी बीमारियां। तो चलो हम सब मिलकर एक ऐसा समाज बनाएं जहां सेक्स के बारे में बात करने में कोई शर्म ना हो, जहां सब खुल के बात कर सकें और जहां हर कोई एक अच्छी और हेल्दी सेक्स लाइफ जी सके।